गाइस, दिस इज़ मी समर्थ जैन और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि सरफेस टेंशन क्या होती है। ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो होती है ना, वो बेसिकली किसी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे जो उस फ्लूइड की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो उस पर प्लेस किया गया हो उस पर एक फोर्स लगाती है। ठीक है। और एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है। तो पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन क्या होता है। तो इसको मैं एक ट्रैम्पोलिन के एग्जांपल से समझा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कभी किसी ट्रैम्पोलिन में गए हो, ठीक है, या आपने कभी किसी ट्रैम्पलिन को देखा तो होगा ही वीडियोस में। तो जब आप उस ट्रैम्पलिन पे कूदते हो तब आप उसकी जो आसपास की पूरे उसको खींचते हो। ठीक है, उसकी पूरी लेयर को आप खींचते हो, जिसके कारण क्या होता है, ट्रैम्पलिन एज एन इलास्टिक वापस से आप एक फोर्स लगाते हैं और आप ऊपर उछलते हो। तो आपने यहाँ किया क्या, आप ट्रैम्पलिन पे उछ के, ठीक है, आपने ट्रैम्पलिन पे उछ के तो ट्रैम्पलिन खिंचा, उसका जो कपड़ा था वो खिंचा, उसने एक इलास्टिक की तरह वर्क किया और उसने आपको एक और बार उतने ज़्यादा फोर्स के साथ उछाला। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे तरीके से पानी की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है या किसी फ्लूइड की टॉप मोस्ट लेयर होती है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और एक फोर्स लगाती है जिससे वो ऑब्जेक्ट जो भी पानी में या फ्लूइड में रखा गया हो वो रेस्ट में रह सकता है। ठीक है। बस एक इसमें ये कंडीशन होती है कि सरफेस टेंशन एक बहुत ही डेलिकेट फिनोमिना होता है। मतलब यार आपको बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल बहुत ही शांति के साथ उस ऑब्जेक्ट को रखना होगा, तभी आप सरफेस टेंशन का बिना तोड़े उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है। तो जैसे मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे कि अगर आपने कभी किसी बग को या फिर किसी मच्छर को पानी की सतह पे इस तरीके से फ्लोट करते हो तो देखा ही होगा, तो कभी तो दिमाग में आया होगा कि ये डूब क्यों नहीं रहा है। तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये मच्छर आराम से पानी में तैर रहा है। ठीक है। तो अगर अपन इसके पैरों को ध्यान से देखें तो ये जो इसके पैर है ये क्या कर रहे हैं, ये पानी की जो सरफेस है उसको थोड़ा सा इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेंड कर रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, ये डेलिकेटली कर रहा है। ठीक है। तो इसके कारण इस पे लग रहा है यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स, और अल्टीमेटली सब जो फोर्सेस हैं ना जो उस पे लग रहे हैं वो इसके इसके खुद के वजन को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये डूब नहीं पा रहा है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसका एग्जांपल लूँ, अब ये 1D की एक इमेज है, अगर मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करूँ, ठीक है, तो ये बेसिकली एक आयरन नेल हो गई। तो ये आयरन नेल क्या कर रही है, ये आयरन नेल भी इसी तरीके से पानी में रखी हुई है, ये भी देखो यहाँ पर पानी को बेंड कर रही है। ठीक है, जिसके कारण पानी इस पे भी एक फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स के कारण ये भी यहाँ पर रेस्ट पे है, अपन बोल सकते हैं। तो इसी फिनोमेना को कहा जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है। अब ये जो सरफेस टेंशन होता है यार, अगर ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि वो सब मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन वाली कहानी और ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो सब कहानी में समझ में आ गई। बट एक सवाल आता है कि अरे हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो इस फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत ईजी होता है। ठीक है, ये आपको क्लास 11th और 12th दोनों में ही सिखाया जाता है। सो यहाँ पर क्या होता है कि इस फोर्स को कैलकुलेट करने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है और वो होता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अभी लेंथ क्या है, लेंथ बेसिकली जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे मैंने इस आयरन नेल को रखा है तो उसकी जितनी भी लेंथ है, ठीक है, उसी को यहाँ पर हमें लिखना होता है। और अगर मान लो मैंने एक पानी की सरफेस पे एक रिंग को रखा होता, तो अब यहाँ पर रिंग की लेंथ क्या होगी, उसका सरकमफेरेंस ना। तो इसको फॉर्मूले में रख के हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि सरफेस टेंशन के कारण होगा। अब सरफेस टेंशन की हर फ्लूइड के लिए हर अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है। तो मैं आप इसको एक एग्जांपल से करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं इसी नेल को मैं जो है 2 मीटर्स का मान लेता हूँ। ठीक है, इस आयरन नेल को मैं 2 मीटर्स का मान लेता हूँ और मान लेता हूँ कि सरफेस टेंशन जो है ना पानी की वो भी 2 यूनिट्स। ठीक है। तो यहाँ फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा मेरा 2 मल्टीप्लाइड में मैंने लेंथ भी 2 मानी है, तो बेसिकली फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 4 न्यूटन्स। तो इस तरीके से फोर्स की क्या वैल्यू निकल के आ गई मेरी, 4 न्यूटन्स। ठीक है। और ये और भी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स के साथ किया जा सकता है जो कि रेस्ट में है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।